Good morning, students. Today we will start the another one topic of microeconomics. It is also very important topic of this book. Okay, तो लास्ट जो हमारा टॉपिक था वो हम कंप्लीट कर चुके हैं यूटिलिटी. तो यूटिलिटी हमें यहाँ पे यूज होती है जब हमने कंज्यूमर का बिहेवियर बताना है. तो एक चैप्टर हमने कर लिया कंज्यूमर बिहेवियर का थ्रू द यूटिलिटी एनालिसिस. यहाँ पे हम करेंगे कंज्यूमर बिहेवियर थ्रू इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस. ठीक है, तो दो कंसेप्ट थे. एक कंसेप्ट जो हम कर चुके हैं वो किसने किया था, क्रिएट. वो यूटिलिटी का कंसेप्ट हमें दिया था मार्शल ने. और जो आज का हम कर रहे हैं वो हेक्स ने हमें ये पॉइंट दिया है कि कंज्यूमर का बिहेवियर हम इंडिफरेंस कर्व को पॉइंट आउट करके जो है वो सॉल्व करते हैं. तो क्या फर्क है, नेक्स्ट देखते हैं. इंडिफरेंस कर्व अप्रोच का मतलब क्या है बेटे. IC एनालिसिस यानी कि इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस is based on the concept of ordinary measurement of utility. Ordinal measurement of utility. हमने लास्ट वीडियो में किया था कि दो तरह से हम मेजरमेंट करते हैं यूटिलिटी को. एक होता है कार्डिनल नंबर जिसको हम 1 2 3 4 के साथ लिख सकते हैं, और दूसरा होता है ऑर्डिनल नंबर. तो ऑर्डिनल नंबर मतलब कि कोई भी आपकी चॉइस, आपकी जो प्रेफरेंस है उसको आप रैंक देते हो. फर्स्ट चॉइस, सेकंड चॉइस, थर्ड चॉइस, राइट. दैट इज द रैंकिंग सिस्टम अगर होता है, दैट इज कॉल्ड द ऑर्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी. The concept of ordinal measurement of utility implies that a consumer can state definitely whether the utility derived for a commodity is greater, less or equal to the utility derived from the other commodity. So, यहाँ पे इंडिफरेंस कर्व के अंदर एक कंज्यूमर की जो बात करें तो उसके बारे में हम ये कह सकते हैं कि कंज्यूमर की जो यूटिलिटी है किसी एक गुड से अगर मिलती है तो उसका अगर हम कंपैरिजन करते हैं तो किसी दूसरे गुड से ज्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है और इक्वल टू भी हो सकती है, राइट. तो इसको हम धीरे धीरे समझेंगे कि इन चीजों का क्या मतलब है. पहले हम कुछ बेसिक पॉइंट पे चलते हैं जो कि हमें लिमिटेशन देते हैं यूटिलिटी की. लास्ट चैप्टर हमने किया था यूटिलिटी एनालिसिस, तो उसमें कुछ खामियां थी, कुछ कमियां थी. ठीक है, तो वो कौन सी खामियां थी, बेसिक लिमिटेशंस, जिसकी वजह से जो हेक्सा उन्होंने इंडिफरेंस कर्व को तैयार किया किस चीज के लिए, यूटिलिटी को एक्सप्लेन करने के लिए, राइट. तो बेसिक लिमिटेशन क्या है, नंबर 1, एक्चुअली यूटिलिटी कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन कार्डिनल नंबर्स. तो नॉर्मली हम कहते हैं कि यूटिलिटी को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं कार्डिनल नंबर में, नहीं कर सकते हैं. जनरली अगर हम शॉपिंग करने जाते हैं तो कभी भी हम मेजरमेंट नहीं करते हैं. एक आम इंसान जो शॉपिंग कर रहा है तो वो क्या सोचता है कि मुझे पैसा खर्च करना है और चीज लेके आनी है और सेटिस्फेक्शन होनी चाहिए बस. बट कितनी, 1 2 3 4 यूनिट, इस तरीके से हम मेजर नहीं करते. तो दूसरी कमी क्या है यहाँ पे, इट कैन नॉट बी कंपेयर्ड when the two goods are simultaneously consumed. अगर हम एक से ज्यादा चीजें यूज कर रहे हैं, जैसे कि हमने लास्ट चैप्टर में किया था टू कमोडिटी केस के अंदर, और वहां पे हमने ये देखा था कि अगर यूटिलिटी एनालिसिस है तो जहां पे टू कमोडिटी केस में जहां पे मार्जिनल यूटिलिटी x इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी y हो जाएगा पर यूनिट के, पर रुपीस के अकॉर्डिंगली, तो वहां पे क्या होगा, हमारा कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम सेटअप होता है. लेकिन यहाँ पे फिर से एक बार बेटे नोट करो, आपको मेरे वीडियोस के अंदर ये दिखाई नहीं दे रहा था, तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है कि इट कैन नॉट बी कंपेयर्ड व्हेन टू गुड्स आर सिमल्टेनियसली कंज्यूम. अगर हम एक साथ कंज्यूम करते हैं दो चीजें, यानी कि टू कमोडिटी केस, लास्ट में क्या किया था, उनसे मिलने वाली यूटिलिटी बराबर होती है, लेकिन एक्चुअल में इट कांट बी कंपेयर्ड. तो हम एक चीज को दूसरी चीज के साथ कंपैरिजन कर ही नहीं सकते, राइट. क्योंकि एक चीज से मिलने वाली सेटिस्फेक्शन डिफरेंट होती है, दूसरे से मिलने वाली थोड़ी अलग होती है. तो मतलब यहाँ पे हम बिल्कुल इक्वल सेटिस्फेक्शन का वर्ड नहीं ले सकते. तो ये दो खास लिमिटेशंस थी जो कि हमें मार्शल की यूटिलिटी एनालिसिस में देखने को मिली, राइट. और इसी के साथ हमारा एक नया चैप्टर जो है वो प्रिपेयर हो गया कमियों की वजह से. क्या, कंज्यूमर को इक्विलिब्रियम में देखना है थ्रू द इंडिफरेंस कर्व, राइट. तो इंडिफरेंस कर्व के जो पॉइंट्स हैं उनको समझने से पहले कुछ बहुत बेसिक कंसेप्ट हैं इस चैप्टर के बेटे, वो समझने बहुत ही ज्यादा जरूरी है. ठीक है, तो पहला क्या है हमारे पास जो बेसिक पॉइंट हम ध्यान में रखेंगे,
सो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हमारे पास कुछ अजम्पशंस हैं जो हम माइंड में रखते हैं, कुछ हमारे पास फिल्मी रोटेशंस हैं, ध्यान रखने वाली को पहले से बातें हैं जो हम ध्यान में रखेंगे और उसके बिहाफ के ऊपर हम चैप्टर के आगे बढ़ेंगे। जनरली क्या कंसेप्ट है, वो क्या assumptions है। अ कंज्यूमर कंज्यूम सो मैनी गुड्स। नॉर्मली हम बात करते हैं कि एक कंज्यूमर जो होता है वो बहुत सारी चीजें कंज्यूम कर सकता है, ठीक है। बट फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी, लेकिन इस चैप्टर में हमने कंसेप्ट को समझना है, तो उसको सिंपल फॉर्म में जाते हुए वी एज्यूम द कंज्यूमर स्पेंड हिज एंटायर इनकम ऑन टू गुड्स। तो यहाँ पे हम क्या लेते हैं इस चैप्टर के अंदर, सिर्फ दो गुड्स। अगर वो दो चीजें खरीदता है तो उसको, उसके ऊपर जो वो खर्च कर रहा है तो उसको क्या सेटिस्फेक्शन मिलती है, इनको पढ़ेंगे, राइट। क्या चीज बता रही हूँ मैं, वी एज्यूम द कंज्यूमर स्पेंड हिज एंटायर इनकम ऑन टू गुड्स। अगर एक पर्सन अपनी सारी इनकम का मतलब ये नहीं कि जितना कमाया उतना, इंटायर स्पेंडेबल इनकम, स्पेंडेबल यानी कि जितनी वो खर्च करना चाहता है, वो इनकम दो गुड्स के ऊपर उसने खर्च करनी है। कौन सी गुड्स, एक्स एंड वाई। एनी कॉम्बिनेशन ऑफ द अमाउंट ऑफ टू गुड्स विल बी कॉल्ड द कंजम्पशन बंडल। दिस लाइन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसी के पॉइंट के ऊपर इस लाइन में आपका पूरा चैप्टर का कंसेप्ट टिका हुआ है, राइट। तो इस चीज का मतलब क्या है, तो अगर हम दो चीजें खरीद रहे हैं, एक चीज अगर खरीदने जा रहा है तो ठीक है, उसको जितना पैसा वो प्राइस है मार्केट में, जितने उसकी पॉकेट अलाउ करती है उतना दे के उस चीज को परचेज कर लेता है, राइट। बात आती है जब एक से ज्यादा चीजें खरीदता है, तो हम अपने चैप्टर को इजीली कंसेप्ट में समझने के लिए कितने आइटम ले रहे हैं, बस ज्यादा से ज्यादा दो। इससे ज्यादा वाला कंसेप्ट हम नहीं लेते इस चैप्टर के अंदर, सिर्फ एक से ज्यादा क्या होती है, दो। तो दो आइटम को लेके चलते हैं कि अगर वो पैसा दो चीजों के ऊपर खर्च करता है तो, ठीक है। ये हम अजम्पशन कर लेते हैं। प्रीलिमिनरी नोटिफिकेशन जो हमें चाहिए वो ये है कि हम दो आइटम लेंगे, राइट। इस चीज का मतलब क्या है बेटे, कि हमारे जो कॉम्बिनेशंस हैं, हम अब दो चीजें खरीदने हैं तो बहुत सारे कॉम्बिनेशंस आते हैं कि हमें पहले आइटम को कम खरीदना है, दूसरे को ज्यादा खरीदना है, या दूसरे की ही यूनिट खरीद लेते हैं, पहले को कैंसिल कर देते हैं। तो बहुत सारे थॉट हमारे माइंड में आते हैं, ऐसे बहुत सारे कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, ऑल्टरनेट जिसको कहते हैं। तो जो हमारे कॉम्बिनेशंस हैं टू गुड्स के, विल बी कॉल्ड, उनको क्या कहते हैं, कंजम्पशन बंडल कहते हैं। क्या बोलते हैं, कंजम्पशन बंडल या फिर कंजम्पशन सेट बोलते हैं, ठीक है। ये कंसेप्ट हमने किया है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी बुक। तो अब हम मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ आपकी एनसीईआरटी के अंदर ये रोटेशन एंड अजम्पशन का पोर्शन जो है वो आपको करना है। किस चीज का, यहाँ पे अजम्पशंस लिखा हुआ है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो इस अजम्पशन के ऊपर ही हमारा चैप्टर टिका हुआ है, तो इसको समझते हैं हम। तो कंजम्पशन बंडल का मतलब होता है कितने यूनिट वो खरीदता है एक्स के, कितने यूनिट वो वाई के खरीदता है। अगर हम दोनों को कंबाइन कर लें कि एक्स के 5 यूनिट और वाई के 10 यूनिट अगर वो खरीदता है, तो इट मीन्स वो क्या हो जाता है, कंजम्पशन बंडल। इसी तरह से कोई भी ऑप्शन हो सकती है, ठीक है। तो मैं जैसे कि यहाँ पे लिखती हूँ, एक्स के x1 यूनिट वो खरीदता है और वाई के y1 यूनिट खरीदता है। तो इन दोनों को हम कंबाइंड लिखते हैं, तो हमें पता चलता है टोटल वो कितने यूनिट खरीदता है ऑफ बोथ द गुड्स। तो इसको क्या बोलते हैं हम, कंजम्पशन बंडल, राइट। तो इसी को बहुत अच्छे से और समझने के लिए हम जाते हैं एक एग्जाम्पल के ऊपर बेटे, ठीक है। तो लेट्स एज्यूम, सपोज अ कंज्यूमर हैज अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ रुपीज 1000। अगर एक पर्सन के पास 1000 रुपया है, he want to buy two goods x and y, तो वो दो चीजें खरीदना चाहता है। लेट देयर मार्केट प्राइस, तो अब हम क्या लेते हैं मार्केट प्राइस, आर रुपीज 20 एंड रुपीज 10 रिस्पेक्टिवली। तो गुड जो x है उसका रेट कितना है 20, और गुड जो y है उसका रेट कितना है 10, ठीक है। तो अब चलते हैं इसके टेबल के ऊपर। सो कंजम्पशन बंडल को समझने के लिए हमने क्या किया, एक टेबल रेडी किया यहाँ पे। ये हमारी x आइटम है, ये हमारी y आइटम है। x का रेट कितना है 20 रुपीज, हम यहाँ पे लिख लेते हैं, और y का रेट कितना है 10 रुपीज, राइट। तो हमने यहाँ पे दोनों का क्या लिखा है बेटे, रेट लिख लिया। मैंने ऊपर यहाँ पे मेंशन किया है
₹20 एंड ₹10। ओके, अब हम देखते हैं उसके पास कितने ऑल्टरनेटिव है इन दो चीजों को खरीदने के लिए, कितने रुपीस उसने खर्च करने हैं, टोटल स्पेंडिंग मनी कितनी है उसकी 1000। तो उसके पास बहुत सारे तरीके हैं, वो किस एंगल से भी जो है वो उन चीजों को परचेज कर सकता है, दो चीजों के ऊपर वो अपना ₹1000 खर्च कर सकता है। नंबर वन सिचुएशन तो ये है कि वो एक्स को लेने का आइडिया ड्रॉप कर दे और सारे के सारा पैसा किस पे खर्च कर दे, वाई आइटम के ऊपर। ये तो हो गया पहला कॉम्बिनेशन उसके लिए, राइट। पहला कॉम्बिनेशन बोलो या पहला ऑल्टरनेटिव बोलो कि जो उसके सामने आता है, तो वो सारा मनी अगर यहाँ पे स्पेंड करता है, ₹10 की चीज है, 100 वो यूनिट्स यहाँ पे खरीदता है, तो ₹1000 ने यहाँ खर्च कर दिए, ठीक है। या फिर उसके पास क्या ऑप्शन है कि वो सारी की सारी एक्स की आइटम खरीद ले और वाई को बिल्कुल माइंड से स्किप कर दे। तो वो 50 यूनिट इसके खरीदेगा और मल्टीप्लाई अगर 20 करते हैं तो कितना हो गया, फिर से उसका ₹1000 खर्च हो गया। लेकिन अगर ये दो ऑप्शन वो नहीं माइंड में लेके चलता, उसने दोनों की दोनों आइटम को बराबर इंपॉर्टेंस देनी है या किसी को थोड़ा बहुत कम ज्यादा देनी है, बट लेनी है दोनों के दोनों प्रोडक्ट या गुड्स, तो उसके पास बहुत सारे कॉम्बिनेशन है। वो 5 आइटम इसकी लेगा, 90 इसकी ले सकता है। क्यों? क्योंकि उसको ज्यादा क्यूरियोसिटी किस चीज को परचेज करने की है, वाई की हो सकती है, और वो एक्स के कम यूनिट खरीद रहे हैं, ठीक है, ये कॉम्बिनेशन हो सकता है। या फिर वो 10 यूनिट इसके ले सकता है, 80 इसके ले सकता है, या फिर वो इसी तरह कंटिन्यू होता जाएगा, 15 यूनिट इसके ले सकता है, 70 इसके ले सकता है, एंड सो ऑन। तो बहुत सारे तरीके हैं, हम किसी तरीके से भी 5, 10, 11, 12 कॉम्बिनेशन हम बना के लिख सकते हैं, राइट। लेकिन इतना ध्यान रखना है, जितने भी कॉम्बिनेशन हम बना रहे हैं उसमें उसका वो टोटल 1000 एडजस्ट हो जाए, ठीक है। अगर वो ₹20 एक्स आइटम के लेता है तो 20 मल्टीप्लाई 20 कितना हो गया, 20 यहाँ पे रेट है, तो अगर हम इसको क्वांटिटी को प्राइस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ₹400 यानी कि ₹400 उसने किस पे स्पेंड किए, एक्स गुड के ऊपर। सिमिलर अगर हम 60 यूनिट्स वाई के परचेज कर रहे हैं, तो यानी कि कंज्यूमर परचेज कर रहा है, तो उसका रेट कितना हमने डिसाइड किया था मार्केट में, लेट वी अज्यूम हम करते हैं ₹10, तो उसने ₹600 खर्च कर दिया, तो टोटल कितना हो गया 400 और 600 मिला के 1000। तो कहीं ना कहीं कैसे भी वो खर्च करे, करने उसने ₹1000 है, कितना स्पेंडेबल इनकम उसकी 1000 है, जो कि बहुत आइटम वो परचेज कर सके। तो ये देखो बहुत सारे कॉम्बिनेशंस हैं, ठीक है। और इन्हीं कॉम्बिनेशंस को हम क्या बोलते हैं, ये कॉम्बिनेशन को हम बजट सेट बोलते हैं। अपने बजट को किस तरीके से हम एडजस्ट करें, इनको हम क्या बोलते हैं, बजट सेट, राइट। तो बहुत सारे जो कॉम्बिनेशंस होते हैं अलग अलग तरह के, उनको हम बजट सेट बोलते हैं। फिर बंडल किसको बोला जाता है, बंडल कंजम्पशन बंडल जो बोलते हैं वो किसको बोलते हैं, तो कंजम्पशन बंडल का मतलब इनमें से कोई भी कॉम्बिनेशन जब वो चूज कर लेता है, जैसे कि अब मैंने यहाँ पे ये चूज कर लिया 40 और 20 वाला कंसेप्ट, तो ये मेरे लिए क्या हो गया, एक कंजम्पशन बंडल या फिर और कंजम्पशन सेट, राइट। तो इस सेट को मैंने चूज कर लिया, कंजम्पशन बंडल भी कह सकती हूँ या फिर कंजम्पशन सेट भी कह सकती हूँ, ठीक है। तो मैंने ये बंडल चूज किया है अपनी परचेजिंग के लिए, तो मेरे ₹1000 क्या हो जाते हैं, खर्च हो जाते हैं, ठीक है बेटे। तो अगर आप पूरे कॉम्बिनेशन को चेक करते हो तो उसको बोलते हैं बजट सेट, कि कितने कितने तरह के आपके पास कॉम्बिनेशंस अवेलेबल है मार्केट में एक्स और वाई गुड को खरीदने के लिए, ठीक है। वो हो गया बजट सेट। अभी जो चैप्टर हम कंटिन्यू कर रहे हैं इसमें हम बजट से जुड़े हुए कंसेप्ट को पहले कवर करेंगे, और इन डिफरेंस कर्व क्या होता है उसको कैसे हम मैनेज करते हैं, कैसे कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम होता है, दैट इज द सेकेंडरी इशू, तो ये बाद में हम डिस्कस करेंगे। पहले हमें सिर्फ बजट को समझना है, तो बजट से जुड़े जितने भी डायग्राम्स हैं वो पहले करवाऊंगी मैं, ओके बेटे। तो बजट सेट हमने देख लिया क्या होता है, इसको एक बार फिर देखते हैं। बजट सेट इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल द कंजम्पशन बंडल, मतलब सभी कलेक्शंस देख लेनी है, कलेक्शन मतलब 4 आइटम है, 5 है, 6 कॉम्बिनेशन है, जितने भी कॉम्बिनेशंस हैं कलेक्टिवली हम चेक कर लेते हैं किस चीज की, कंजम्पशन बंडल की। हमने यहाँ पे एक बंडल चूज किया तो दैट इज कॉल्ड द कंजम्पशन बंडल, और इसी तरह से
अगर कंजम्पशन बंडल के कलेक्शंस ही अगर हम देख लें, बहुत सारे कलेक्शंस हैं, बहुत सारे ऑल्टरनेट हैं, दैट इज कॉल्ड द बजट सेट। दैट वो कॉम्बिनेशंस क्या हैं, दैट द कंज्यूमर कैन अफोर्ड टू बाय विद हिज स्पेंडेबल इनकम एट द प्रिवेलिंग मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस को देखते हुए, जो भी मार्केट में रेट चल रहे हैं उसको ध्यान में रखते हुए, और सेकेंडली अपनी जो स्पेंडेबल इनकम है उसमें से वो कौन सा कॉम्बिनेशन जो है वो अफोर्ड कर सकता है, ले सकता है, कंज्यूम कर सकता है, तो वो सारे के सारे कोलेक्टिवली जो हमारे पास कॉम्बिनेशंस पड़े हुए हैं उस सेट को हम क्या बोलते हैं, बजट सेट। ठीक है, अब इस बजट सेट के अकॉर्डिंगली हम एक डायग्राम बनाते हैं। इस बजट सेट के अकॉर्डिंगली क्या बनाऊंगी मैं, एक डायग्राम यहाँ पे पेयर करते हैं। तो मैंने यहाँ पे आइटम्स नोट की है बेटे। यहाँ पे जो मैंने नीचे दे रखा है 5, 10, 15, ये सब क्या है, ये सारे मैंने गुड एक्स लिखा है, गुड एक्स, राइट। आपने टेबल तो मेरा देख ही लिया, टेबल को फिर से एक बार मैं आपको शो करती हूँ। यहाँ पे क्या है, गुड एक्स लेते हैं, और इस साइड में हम क्या लिखेंगे, गुड वाई, राइट। तो हमने दो चीजें यहाँ पे लिखी हैं अपने डायग्राम को बनाने के लिए। तो डिफरेंसेस क्या है, मैंने 5, 5 का 10 गैप लिया है, और यहाँ पे मैंने 10, 10 के गैप से जो है वो बनाया है। ठीक है, लुक एट वन टाइम फॉर द टेबल टू द, बेटे टेबल के अंदर हमने दो आइटम तो लिए हैं। यहाँ पे आपने नोटिस किया है कि जब आप एक्स यूनिट खरीदते हो, अगर आप एक्स की आइटम्स को बढ़ाना चाहते हो बार बार, तो आपको यहाँ से कुछ यूनिट जो है वो स्किप करने पड़ते हैं, इसको डिक्लाइन करना पड़ता है। वाई? क्योंकि आपके पास है वही 1000 रुपया। आप चाहो तो सारे के सारे 100 रुपीज यहाँ पे खर्च कर दो, आप चाहो तो 100 में से कुछ पैसे यहाँ पे खर्च करके इसके यूनिट खरीदो, तो फिर आपको यहाँ पे कम यूनिट मिलेंगे। क्यों मिलेंगे? क्योंकि बिकॉज हैव यू हैव लिमिटेड मनी, राइट। आपके पास थोड़ी सी मनी है, कितने, 1000 रुपीज, और उसी में से आपको एडजस्ट करना है। तो अगर आप ये आइडिया ड्रॉप करके कि सारे यूनिट मुझे वाई के खरीदने हैं, अगर आप यहाँ पे जाना चाहते हो, इसकी यूनिट अगर आप बढ़ाना चाहते हो, तो आपको इसके यूनिट्स कम खरीदने पड़ेंगे। ठीक है, इसको माइंड में रखना। अब चलते हैं डायग्राम पे। ये है हमारा डायग्राम। इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले कॉम्बिनेशन क्या था, या तो 0 आइटम वो एक्स की, और 100 आइटम वो किसकी खरीदता है, वाई की। ये कौन सी साइड है हमारी, वाई एक्सिस, राइट, और ये एक्स एक्सिस। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमने पहला पॉइंट यहाँ पे लिया है। सेकंड क्या है कि अगर 10 यूनिट इसके और 90 इसके लेता है, तो मैंने यहाँ पे पॉइंट नोट डाउन कर दिया। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन उसने क्या लिया है कि या तो वो 5 और 90, या फिर 10 और 80 का कॉम्बिनेशन ले सकता है, अगेन 15 और 70 का कॉम्बिनेशन ले सकता है। ठीक है, तो इस तरह से बहुत सारे कॉम्बिनेशंस उसके हो सकते हैं। तो मैं यहाँ पे ज्वाइंट करती हूँ लाइन को, क्योंकि मैंने पहले से ही क्या किया है, अपने पॉइंट्स को सेट करके रखा है। तो यहाँ पे लास्ट में जो है आप लेके जाओगे, जितने भी पॉइंट्स आपको अपने कॉम्बिनेशंस बनाए हैं वो सारे के सारे आप लेके जाते हो, तो आप देखोगे कि क्या बन जाएगा, यहाँ पे एक लाइन बनती है, कौन सी, स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन जो कि अप से डाउनवर्ड स्लोपिंग जा रही है। ठीक है, क्योंकि हमने पहले 100 का कॉम्बिनेशन लिया था, और यहाँ पे लास्ट में कौन सा कॉम्बिनेशन है कि अगर वो अपने सारे के सारे एंटायर इनकम ही वांट टू स्पेंड ऑन टू परचेज द गुड ऑफ एक्स इंस्टेड ऑफ वाई, तो उस केस में वाई क्या है, 0, वाई का एंगल क्या है, 0, और यहाँ पे पूरे 50 गुड्स खरीदता है। अगर वो एक्स को स्किप कर रहा है तो वो सारे के सारे वाई के खरीदता है, अदरवाइज एक्स के, या फिर यहाँ पे 100 लेते हैं तो वाई के। तो 100 और ये पॉइंट, हम बीच में जितने भी कॉम्बिनेशन आ रहे हैं उसके पास ये सारी कॉम्बिनेशन है, वो चूज कर सकता है कंज्यूमर। तो ये जो था, इसको हम क्या बोलते हैं, जो जो लाइन हमने ड्रॉ करी है इसको हम क्या कहते हैं, बजट लाइन। क्या बोलते हैं बेटे, बजट लाइन। तो अभी तक हमने क्या कंसेप्ट सीखा है, कॉम्बिनेशन कंजम्पशन बंडल किसको कहते हैं, नंबर 1। सेकेंडली हमने देख लिया कि बजट सेट क्या होते हैं, नंबर 2। और नंबर 3 हम क्या देख रहे हैं कि बजट लाइन किसको कहते हैं। तो बजट को माइंड में रख के जितने भी कॉम्बिनेशन हम सेट कर सकते हैं उसको बोलते हैं बजट लाइन। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, बजट लाइन हमने देख लिया क्या होता है, द बंडल दैट द कंज्यूमर कैन एक्चुअली परचेज
डिपेंड अपॉन हिज मनी इनकम एंड द प्राइस ऑफ टू गुड्स। अगर दो गुड्स की रेट हम मार्केट में देखते हैं तो उनके प्राइजेस और जो वो मनी खर्च करने वाला है, स्पेंडेबल मनी, उसके ऊपर डिपेंड करता है हमारा क्या, बजट लाइन। तो ये बंडल एक ऐसा बंडल है जो कि कंज्यूमर कैन एक्चुअली परचेज। एक्चुअली परचेज मतलब कि जितने भी कॉम्बिनेशन हमने देखे हैं उनमें से कोई भी कॉम्बिनेशन अगर एक्चुअल में लेगा तो उसकी इंटायर इनकम जो है वो यूटिलाइज हो जाएगी। ठीक है, इसमें कोई भी हमने ऐसा पॉइंट नहीं देखा कि जिसमें उसके पैसे ज्यादा जा रहे हो। जैसे कि कोई कॉम्बिनेशन ऐसा ले लिया जिसमें उसके 1000 रुपए की जगह पे 1200 रुपया खर्च हो रहा हो, या हमने यहाँ पे कोई कॉम्बिनेशन ऐसा नहीं देखा कि जिसमें 1000 रुपए खर्च करने आए लेकिन वो 800 रुपए खर्च करके गया हो। ठीक है, तो अभी हमने पूरा कॉम्बिनेशन देखे थे और हर एक कॉम्बिनेशन में कितने बनते हैं, 1000 रुपीज ही बनते हैं, तो उसको बोलते हैं एक्चुअल। वो कोई भी कॉम्बिनेशन होगा तो वो एक्चुअल परचेसिंग करेगा, दैट इज डिपेंड ऑन द मनी, जो भी खर्च करना चाहता है, जो भी मार्केट में रेट है उसी अकॉर्डिंगली बिल्कुल उसका बजट सेट बैठता है। ठीक है, ये था बजट लाइन। लेकिन बहुत सारे कॉम्बिनेशन देखेंगे कि अगर 1000 से कम और 1000 से ज्यादा हो तो उसको क्या कहते हैं, वो अनदर कंसेप्ट है। अब हम क्या करते हैं, एक इक्वेशन देखते हैं, क्योंकि हमें कई बार आता है बजट इक्वेशन क्या होती है। तो इक्वेशन कैसे बनती है, अ कंज्यूमर इनकम हम सपोज कर लेते हैं उसके पास एम इनकम है, क्योंकि इक्वेशन बनानी है तो हमें विदाउट न्यूमेरिकल हमें यहाँ पे सिंपल एक इनफॉर्म में लेना पड़ेगा, अल्फाबेटिक फॉर्म में। तो अल्फाबेटिकली फॉर्म में मैंने लिया है कि एम मतलब मनी। तो हम मान लेते हैं एक कंज्यूमर के पास कितने पैसे हैं, एम, और वो उस एम का क्या करने वाला है, ही वांट टू स्पेंड ऑन टू गुड्स। कौन सी गुड, गुड एक्स एंड गुड वाई। तो इसके ऊपर क्या करना चाहता है, वो अपने मनी को खर्च करना चाहता है, राइट, ये अभी हमने लिख लिया। और यहाँ पे जो गुड एक्स है उसका रेट कितना है, पी एक्स, राइट, और जो गुड वाई है उसका रेट कितना है, पी वाई। ये भी हमने डिसाइड कर लिया। ठीक है, ये हमने सपोज किया हुआ है मार्केट के अकॉर्डिंग। अब क्या करना चाहता है कंज्यूमर, इफ द कंज्यूमर वांट टू बाय क्यू एक्स अमाउंट ऑफ गुड एक्स, अगर वो चाहता है, ही वांट्स टू बाय, क्या खरीदना चाहता है, क्यू एक्स क्वांटिटी किसकी खरीदना चाहता है, पहली वाली गुड यानी कि गुड एक्स की, राइट। और अगर वो चाहता है वाई गुड को खरीदना और उसकी क्वांटिटी क्यू वाई अगर वो परचेज करना चाहता है। ठीक है, ये क्वांटिटी है, क्वांटिटी को हम अमाउंट भी कह सकते हैं, हम क्वांटिटी भी कह सकते हैं, क्वांटिटी, अमाउंट और यूनिट्स। आपको बुक में इस तरह से वर्डिंग दी होगी इसको समझाने के लिए। क्वांटिटी भी हो सकता है, अमाउंट भी लिखा हो सकता है, अमाउंट ऑफ एक्स गुड, अमाउंट ऑफ वाई गुड, इस तरह से भी लिखा हो सकता है, यूनिट्स ऑफ एक्स और यूनिट्स ऑफ वाई भी लिखा हो सकता है। ठीक है स्टूडेंट, और क्वांटिटी वर्ड भी दिया हो सकता है। क्लियर, तो यहाँ पे हमने क्या बात करी, उसके पास एम रुपीज है, गुड एक्स के ऊपर वो क्वांटिटी एक्स ले रहा है, गुड वाई के लिए क्वांटिटी वाई ले रहा है, यहाँ पे इनके रेट्स हमें गिवन है। ठीक है, तो अब हम क्या लेते हैं, the consumer is constrained to, however, by the amount of income available for consumption। अब उसके पास कितने अमाउंट है कंज्यूम करने के लिए, एम रुपीज। ठीक है, टोटल उसके पास मनी है एम। क्लियर, कितनी मनी है, एम, और वो दोनों चीजों के ऊपर खर्च करना चाहता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एक्सपेंडिचर ऑन एक्स गुड के ऊपर कितना खर्च कर दिया, प्लस एक्सपेंडिचर ऑन वाई गुड के ऊपर उसने कितना कर दिया। जब हम दोनों को मिला देंगे तो वो बन जाएगा एम। क्या बन जाएगा, एम, भी इतना पैसा उसने खर्च कर दिया। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं कैसे बनेगा ये एक्सपेंडिचर ऑफ एक्स। जब हम रेट को पी एक्स को क्वांटिटी एक्स के साथ मल्टीप्लाई कर दे तो वो क्या बन जाता है, समझ में आ जाता है कि एक पर्सन इतना पैसा खर्च कर रहा है। सिमिलर, अगर हम रेट को क्यू वाई के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो वो क्वांटिटी समझ में आती है, एक्सपेंडिचर ऑन वाई, कि एक कंज्यूमर ने वाई के ऊपर कितना पैसा खर्च किया और एक कंज्यूमर ने एक्स के ऊपर कितना पैसा खर्च किया। अब जितना पैसा वो खर्च किया है या तो वो उतना ही होगा इक्वल टू एम जितना वो सोच के आया, यानी कि 1000 रुपीज, राइट। या फिर वो क्या हो सकता है, कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन भी हो सकता है कि उससे कम पैसा खर्च हो और कुछ वो पॉकेट मनी बचा के चला जाए। सेम कई बार होता है ना कि हम मार्केट में जाते हैं
तो मार्केट में जितना सोच के जाते हैं या तो पूरा का पूरा पैसा खर्च हो जाता है, राइट। तो वो चीजें ले आता है, ठीक है। जैसे 400 इसका, फॉर एग्जाम्पल मैं ये जितनी एग्जाम्पल हमने पीछे ली है उसी को लेके चल रही हूँ। सपोज यहाँ पे 400 इसका खर्च कर दिया, 600 इतना खर्च कर दिया और इक्वल टू 1000 हो गया। या तो ये कंडीशन होगी एक कंज्यूमर की, राइट। या फिर क्या होगा कि मार्केट के प्राइसेस को देखते हुए हो सकता है कि उसका थोड़ा कम पैसे में गुजारा हो जाए और दोनों चीजें वो लेके आ जाए, ठीक है। मनी उसके पास अभी भी ज्यादा है। सपोज कर लो 1000 है, लेकिन सेकेंड एग्जाम्पल हम क्या लेते हैं यहाँ पे, हो सकता है कि उसने यहाँ पे 300 रुपीज खर्च किए हों, ठीक है। रेट कम हो मार्केट में तो वो गया था उस हिसाब से, लेकिन रेट कम हो सकते हैं। उसका जो है यहाँ पे इतना बजट जो है, यहाँ पे हम ले लेते हैं 500 रुपीज उसका खर्च हो गया। तो टोटल उसका 800 रुपीज भी खर्च हो सकता है और बोथ द आइटम्स ही कैन परचेज फ्रॉम द मार्केट विद हिज स्पेंडेबल मनी। तो वो जितना उसने स्पेंड करनी है उसमें उतना भी खर्च हो सकता है जितना वो सोच के गया है, और कम भी। कंफ्यूज नहीं होना, जो हमने डायग्राम किया है उसमें तो सारे कॉम्बिनेशन ही ऐसे थे बेटे, जो हमने बनाया है कि उसने 1000 रुपीज खर्च ही करना है। बट अगर आपको कोई इक्वेशन पूछे तो इक्वेशन में हम यहाँ पे बताएंगे कि दो तरह की पॉसिबिलिटी होती है। या तो आप पूरे के पूरे पैसे, इसको बोलते हैं इक्वल साइन, या फिर क्या होता है कि कॉम्बिनेशन आपका आ गया बट मनी इस टाइम ज्यादा है, ठीक है। तो आपने सिर्फ 800 रुपीज यहाँ पे खर्च किया और आपकी मनी कितनी है 1000, तो ये भी ऑप्शन हो सकती है। तो हम यहाँ पे इक्वेशन में दोनों ऑप्शन अभी लिख रहे हैं कि अगर आपको कोई इक्वेशन पूछे तो आपने सिर्फ इक्वल टू का साइन नहीं डालना, कई बार क्या होता है कि कम भी डालना है। तो उसका डायग्राम अभी हमने नहीं बनाया, उसका टेबल भी हमने नहीं बनाया, हमने सिर्फ 1000 को कंसेप्ट को लेके डिफरेंट कॉम्बिनेशन चेक किए हैं, ठीक है। तो इस वाले पॉइंट को अभी हम डिस्कस करेंगे जैसे कि मैंने पहले बोला। तो यहाँ पे ये भी बच्चे पूछते हैं कि मैम ये भी तो हो सकता है कि 1200 रुपया उसको खर्च हो जाए। यस, 1200 रुपया खर्च हो सकता है बट वो उस कॉम्बिनेशन को एक्सेप्ट नहीं करेगा। उस केस में क्या होगा, क्या वो परचेजिंग करेगा? नहीं। क्यों? बिकॉज हिज पॉकेट मनी इज नॉट अलाउड टू परचेज एक्स एंड वाई गुड, बिकॉज द प्राइजेस ऑफ दीज आइटम्स आर वेरी हाई, ठीक है। तो अगर रेट्स हाई है, उसकी जो पॉकेट मनी है वो 1000 रुपए है, तो वो उनको परचेजिंग नहीं करेगा। तो वो सिर्फ वही कॉम्बिनेशन चूज करेगा जहां पे 1000 रुपीज या उससे कम में उसका गुजारा हो जाए, 1000 रुपीज या उससे कम में। तो अगर कोई कॉम्बिनेशन ऐसा बनता है, अगर हमें लगे कि कॉम्बिनेशन में उसका खर्चा बढ़ रहा है, यहाँ पे वो 500 और यहाँ पे वो 700, कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन है, तो इस तरह के कॉम्बिनेशन को वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। एक्सेप्ट, नॉट एक्सेप्टेड। क्यों? क्योंकि इस तरह के कॉम्बिनेशन में उसका बजट जो है वो बढ़ जाता है, तो ऐसा कॉम्बिनेशन वो चूज ही नहीं करेगा। तो ये तो कंसेप्ट हो ही नहीं सकता, ठीक है। इसीलिए हम इक्वेशन के अंदर क्या लिखते हैं, या तो इक्वल, या फिर अभी भी उसके पास एक्स्ट्रा मनी है तो अभी वो खर्चा कर लेता है, खर्चा 800 और मनी कितनी है 1000। तो ये पॉसिबिलिटी तो हो सकती है, जनरल भी आप सोचोगे मार्केट में तो ऐसा होता है कि हम जितना सोच के आते हैं या तो वो पूरा खर्च हो जाता है, या फिर हम क्या करते हैं जो कम अगर आ जाए तो उतना हमारा क्या हो जाएगा, परचेजिंग पावर अगर 800 हो जाए तो 1000 सोच के गए हैं तो 200 रुपया हमारा क्या होगा परचेजिंग पावर, इट मीन हमने पैसा बचा लिया, ठीक है। लेकिन हम ज्यादा अगर पैसा है ही नहीं है तो हम ज्यादा नहीं खर्च करेंगे जितना सोच के गए हैं। इतना कंसेप्ट क्लियर हुआ। इसको क्या बोलते हैं हम, बजट इक्वेशन। बेटे इस चैप्टर की हर एक कंसेप्ट को आपने बारीकी से देखना है, ठीक है, और समझना है, राइट। तो ये हो गया बजट इक्वेशन का कंसेप्ट। नेक्स्ट पॉइंट है एक और, ओके बेटे, और इसका एक नाम भी है, वहां पे मैं लिखती हूँ कंज्यूमर कांस्टेंट, यानी कि बजट कांस्टेंट भी बोलते हैं इस चीज को, कि अगर एक कंज्यूमर के पास मनी कम है परचेजिंग करने के लिए, ठीक है, इफ अ कंज्यूमर money income is less than the required money to purchase the bundle of goods। तो उसने बंडल क्या चूज किया था 5 और 7 का, यानी कि वो 1200 चूज कर रहा था, बट उसके पास मनी कितनी है सिर्फ 1000। तो अगर ऐसी कोई सिचुएशन आती है कि यहाँ पे उसका जो कॉम्बिनेशन है वो 1200 है लेकिन उसकी मनी कितनी है सिर्फ 1000 है, और ये कितना बन गया 1200 रिक्वायर्ड,
कितना रिक्वायर्ड चाहिए उसको, 1200 रुपया चाहिए, लेकिन है कितना उसके पास मनी, सिर्फ 1000। तो अगर मनी कम है, रिक्वायरमेंट उसकी ज्यादा है, तो उसको बोलते हैं हम बजट कॉन्स्ट्रेंट। ठीक है, बजट कॉन्स्टेंट बोलते हैं बेटे। अगर आपको वन वर्ड में आ जाए एमसीक्यू में, तो आपको समझ में आना चाहिए कि पैसा कम है लेकिन उसकी रिक्वायरमेंट ज्यादा है, चाहता वो ज्यादा है, किसी इस कॉम्बिनेशन को वो क्या करेगा, स्किप कर देगा। ठीक है, सो बेटे आज का वीडियो हम यहीं पे खत्म करते हैं, इसको ज्यादा एक्सटेंड ना करते हुए, ताकि ये कंसेप्ट थोड़े से हमें इंपॉर्टेंट है, अच्छे से समझने वाले हैं, इसलिए हम थोड़ा थोड़ा कंसेप्ट इस चैप्टर का करके चलेंगे, ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। नेक्स्ट वाले पॉइंट्स हम बजट के करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके स्टूडेंट्स।